जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स कोच प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के टॉपिक 11 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक, इसके हम लोगों ने देखे कि दो वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट और कुछ लघुत्तरी विस्तृत अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। आज लघुत्तरी सेकंड टाइप जो कि 5 अंक का है और विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज हो तो डायरेक्ट आपके तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, लघुत्तरी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि बिंदु इतना से जाने वाली तथा सदिश इतना के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। आइए, हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु तथा किसी रेखा के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, किसी भी बिंदु से जाने वाली तथा उसके ठीक अगर दो बिंदु दिया है तो उसका ए होता है, और डायरेक्ट अगर है तो आप इसको लेमडा टाइम्स बी भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कि वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, जहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा है एक स्केलर है, एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए, तो हमने मान लिया यहां पे कि माना वेक्टर ए बराबर आपका लिखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तथा वेक्टर v जो लिखा है ये लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक, तो अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण यानी वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। यहां से आप लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर ये लिखा है 5i कैप प्लस 2j कैप, बी का मतलब हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब हमको इसको कार्तीय अर्थात कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वेक्टर आर जो लिखा है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेमडा टाइम्स ठीक, चलिए आइए आई जे को कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप, फिर लिखा है आपका 4 माइनस 8 लेमडा इंटू के कैप। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, यानी कि यहाँ से x माइनस 5 अपॉन 3 बराबर लेमडा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि y बराबर 2 प्लस 2 लेमडा, यानी कि y माइनस 2 बराबर 2 लेमडा, तो y माइनस 2 बाई 2 बराबर लेमडा। इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट मानते हैं, तथा आप लिख सकते हैं z बराबर 4 माइनस 8 लेमडा,
ये हो जाएगा जेड माइनस 4 बराबर माइनस का 8 लेमडा, लेमडा बराबर हो जाएगा जेड माइनस 4 अपान माइनस का 8। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 जेड माइनस 4/-8। ये इसका हो जाएगा कार्तीय, ये हो जाएगा कार्तीय समीकरण। ठीक, तो इस तरह से देख रहे थे कि हम लोग इस क्वेश्चन को, इसका वेक्टर और कार्तीय दोनों फॉर्म में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये न्यूनतम दूरी के बारे में, ये न्यूनतम दूरी के बारे में। तो मान लेते हैं कि माना x1 बराबर, ये लाइन फर्स्ट है, इसका x1 बराबर 6, y1 बराबर हो जाएगा 7 और z1 बराबर हो जाएगा 4 तथा इसका डायरेक्शन रोशियो, तो यानी a1 बराबर लिखा है 3, b1 बराबर लिखा है -1 और c1 बराबर लिखा है 1। यहाँ पे हो जाएगा h2 बराबर 0, y2 बराबर 9 और z2 बराबर 2। ये हो जाएगा a2 बराबर -3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 4। हमने दोनों लाइन के किस पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं उनका कोऑर्डिनेट और उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या, डायरेक्शन रेशियो क्या है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अतः दोनों रेखाओं के बीच का के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला वो हम लोग लिखेंगे, वो आप पॉइंट के डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात यहाँ पे आपका h2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके, यानी कि समेशन ऑफ अंडर रूट में तो a1, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे a1, या यहाँ से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ये हो जाएगा b1 का b1 c2 माइनस b2 c1 के होल स्क्वायर। ये है हमारा फार्मूला। ठीक, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे। अब इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा आपका h2 माइनस x1, ये हो जाएगा -6, y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा z2 माइनस, ये हो जाएगा -2। ये लिखा है आपका 3 माइनस 1 1 और ये लिखा है -3 2 4। इसको आप डिवाइड करेंगे। चलिए, अब आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए b1 c2 का मतलब ये हो गया आपका, b1 c2 का मतलब हो जाएगा -4, फिर b2 c1 का मतलब हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस
अब B1 के बाद क्या आएगा C1, तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 B1। तो चलिए अब इसके बाद आप लिखेंगे B1 के बाद आ जाएगा C1, तो C1 का क्या हो जाएगा A1 के साथ, ठीक। तो इसका मतलब अब आगे वाला जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा आपका C1 का A1 के साथ, ठीक। यानी कि इसका कंप्लीट अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट आपका आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग एक नीचे वाले को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका मतलब 36 प्लस 225 प्लस 9, और यही हो जाएगा आपका ये 9 यानी कि 3√30, ठीक। चलिए तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3√30 से, ये हटाते हैं। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर हो जाएगा ए माइनस का 6, ए कैंसिल आउट है, ए माइनस का 4 माइनस का 2, फिर हो जाएगा माइनस का 2, तो देखिए ए कैंसिल आउट है, इसका 4 3 12 प्लस 3 15, फिर हो जाएगा माइनस का 2, ए कैंसिल आउट है, ये 3 दूना के 6 प्लस माइनस का 3 यानी कि 3, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 3√30 से। चलिए ये डिस्टेंस हमेशा ये क्या है पॉजिटिव होगी, तो ये हो जाएगा आपका 6 छठवा 36 माइनस का 30 माइनस का 6, ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये माइनस यहाँ रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे ये रहेगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 30, ये प्लस का 30 हो जाएगा 6 में से 3, ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, ठीक। ये है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 30, तो सही है। चलिए कोई बात नहीं, वही है, ये माइनस ही रखिए, ये हो जाएगा 36 माइनस का 30 प्लस का ये माइनस का 6 अपॉन 3√30, और ये हो जाएगा 0। तो अतः इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितना हो जाएगी आपकी 0। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, चलिए हमने मान लिया कि माना x1 बराबर 3y1 बराबर लिखा है माइनस का 1, z1 बराबर लिखा है 14, और यहाँ पे L1 बराबर लिखा है 1, M1 बराबर लिखा है 2, और N1 बराबर लिखा है -1, तथा यहाँ पे ये लिखा है H2 बराबर 0, y1 लिख सकते हैं, y1 बराबर लिखा है 1, और z2 बराबर लिखा है 2, ay2, और यहाँ पे a2 बराबर लिखा है 1, b2 बराबर लिखा है -1, और c2 बराबर लिखा है 1। तो वही सेम फार्मूला, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी
कि लघुत्तम या न्यूनतम तो आपको क्या करना है, h2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो जाएगा L1 M1 N1, ये हो जाएगा L2 M2 N2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अंडर रूट समेसन ऑफ M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कि समेसन ऑफ अंडर रूट समेसन ऑफ M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है हमारा फार्मूला। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको आपने माना है L2 बराबर 1, M2 बराबर -1 और N2 बराबर भी 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AM1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस M1 के बाद हो जाएगा आपका N1, N1 के बाद N1 L2, फिर हो जाएगा आपका माइनस, तो N2 L1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा इसके बाद L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालिए, यानी समेसन ऑफ M1 N2 माइनस M2 M1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। ठीक, अब चलिए, अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, अब हमको निकालना है यहाँ पे h2 माइनस x1, ये हो जाएगा -3, y2 माइनस y1 हो जाएगा 8 z2 माइनस ये हो जाएगा -12, फिर हो जाएगा आपका 1 2 -1 0 1 2। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -3, a कैंसिल आउट, a 2 दूना के 4 प्लस 1 -1, a कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट 4, अब प्लस 12, अब प्लस 0 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -30। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हो जाएगा +30। इसलिए लघुत्तम दूरी 30/√2, या लिख सकते हैं 15√2 यूनिट। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, परस्पर लंबवत के लिए हमने क्या बताया था, इनका जो डायरेक्शन रेशियो, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। दी हुई रेखाओं का समीकरण, ये है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - x/3 अब देखिए, यहाँ से माइनस नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 1/-3, यहाँ से 7 कॉमन एक नीचे, तो ये हो जाएगा y - 2/2p/7, और ये हो जाएगा z - 3/2, तथा ये लिखा है 7 - 7x/3p y - 5/1। इसको आप लिख सकते हैं
-7 कामन ले लेंगे, x - 1/3p, y - 5/1, यहाँ से हो जाएगा x - 1/, ठीक। ये हो गई रेखा फर्स्ट और ये हो गई रेखा सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग दोनों रेखाओं से यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड का डायरेक्शन रेशियो यानी कि A1 बराबर हो जाएगा 3p, B1 बराबर हो जाएगा 1 और C1 बराबर हो जाएगा 5 एंड A2 बराबर हो जाएगा -3p/7 और यहाँ से आप लिख सकते हैं B2 बराबर हो जाएगा 1, C2 बराबर हो जाएगा -5। चलिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, यानी कि A1 A2 का मतलब क्या हो जाएगा 3p इंटू -3p/7, B1 B2 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू -1, C1 C2 मतलब 5 इंटू -5 बराबर 0। ये हो जाएगा -9p²/7 -1 -25 बराबर 0। ये हो जाएगा -9p²/7 बराबर क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ये A1 का भी मान माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस। तो ये हो जाएगा आपका यानी कि p² बराबर हो जाएगा 26 × 7/9, यानी कि p बराबर हो जाएगा ±√26 × 7/3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो p की वैल्यू आएगी वो आपकी कुछ इस टाइप का, ठीक। तो यहाँ से हमको जो p की वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप की। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको देख लीजिए। यहाँ से ये हो जाएगा B1 का जो मान आएगा ये हो जाएगा आपका 2p/7 और C1 का मान क्या है A1 B1 C1 और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे रखेंगे ये है माइनस, तो ये हो जाएगा 9p²/7 और ये हो जाएगा 2p/7 इंटू 1 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -5 बराबर 0। ये हो जाएगा 9 का p²/7 तो यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ पे खाली p रहेगा। ये हो जाएगा 9 × 2 = 11 p/7 बराबर 10, तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 70/11। ये आपका आंसर है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर वही पुराना मध्य, इन दोनों रेखाओं के मध्य की रेखाओं के लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें लघुत्तम दूरी के लिए वही सेम, इसका एक फार्मूला ये होता है कि जैसे हमने मान लिया कि माना
जिसे वेक्टर आर बराबर लिखा है a1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b1 और वेक्टर आर बराबर लिखा है a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। इनके बीच की मिनिमम दूरी d मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम जो लिखते हैं वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 का डॉट, ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, कि अगर वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b1 लिखा है और r बराबर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2 लिखा है, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आइए अब इसी फार्मूले में अगर हम लोग रखें तो d मिनिमम जो हो जाएगा, तो पहले हम लोग यहाँ से b1 क्रॉस b2, तो देखिए a हो गया आपका b1, ए हो गया आपका a1, यहाँ से यहाँ तक a1, ए हो गया आपका b1 और ए हो गया आपका a2 और ए हो गया आपका b2। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कहेंगे माइनस का i कैप प्लस 2 का j कैप माइनस 5 का k कैप। अगर हम लोग b1 वेक्टर क्रॉस b2 लिखें, ए हो जाएगा i, ए हो जाएगा j, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 माइनस 1 3 1 2। ठीक, चलिए, और ए हो जाएगा आपका आई कैप, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और ए हो जाएगा प्लस का 1 माइनस जे कैप, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, इसका 4 हो जाएगा प्लस का 3, ए हो जाएगा के कैप, ए कैंसिल आउट, ए 2 हो जाएगा प्लस का 3, ए हो जाएगा माइनस आई कैप और ए हो जाएगा माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। यानी कि हमारा ए हो गया, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ए अंडर रूट 1 प्लस 49 प्लस 25 और ए हो जाएगा आपका यानी कि 75, यानी कि 5√3। ठीक, और वेक्टर a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर, तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 14 और ये हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा 5 9 39 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे डी मिनिमम बराबर माइनस का 38 अपॉन 5√3। तो डी मिनिमम जो होगा आपका 38/5√3 यूनिट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर है ओ ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब विस्तृत प्रश्न, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस, हमने मान लिया कि ए जो दिया है ये है आपका A1
और ए दिया है आपका B1 और ए दिया है आपका A2 और ए दिया है आपका B2। तो हम लोग यहाँ पे पहले A1 माइनस A2 निकालते हैं। तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का I प्लस का 3J अब प्लस का 2K। दूसरा अगर हम लोग B1 क्रॉस B2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा IJK। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा 2 1 2। ठीक, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं डी मिनिमम बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड। तो यहाँ से हम लोग B1 क्रॉस B2 बराबर लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा I, ए कैंसिल आउट ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 - 1 माइनस का J, ए कैंसिल आउट ए कैंसिल आउट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 प्लस K कैप, ए कैंसिल आउट ए, इसका हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3I कैप प्लस 3K कैप। अब यहाँ से अगर हम लोग ये हो गया यानी कि हमारा B1 क्रॉस B2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 3I कैप प्लस 3K कैप। अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3√2 यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वेक्टर A1 माइनस A2 का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I के साथ हो जाएगा A3, A2 0 है प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो अब इसलिए D मिनिमम बराबर 9/3√2 और यही हो जाएगा 3/√2 यूनिट। तो दोनों के बीच की न्यूनतम जो दूरी होगी आपके 3/√2 यूनिट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी, सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सेम चीज़ें। आप इसको मान लेंगे क्या है, ये मान लेंगे आप इसको A1 है और इसको आप मान लेंगे B1 है, इसको आप मान लेंगे A2 है और इसको आप मान लेंगे B2 है। तो D अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है तो D मिनिमम बराबर हो जाएगा ये आप A1 माइनस A2, ये लिखेंगे B1 क्रॉस B2 और इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें। यानी कि D मिनिमम बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 माइनस B2। अब सिंपल सी चीज़ है, आप A1 माइनस A2, ठीक है, तो बाकी का आप होमवर्क आराम से कर सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।